प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। मैराथन क्लास के रूप में दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल के आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त है प्राचीन अवशेष संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आपके पूरा स्थल आहड़ जो है वहां से आपके प्राचीन जो आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कौन से युग के हैं? लोहे युग से हैं, ताम्र पाषाण युग से हैं, पूरा पाषाण युग से हैं या कांस्य युग से हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आहड़ सभ्यता तो आहड़ सभ्यता दोस्तों आपकी उदयपुर के अंदर है और इससे दोस्तों आपके ताम्र पाषाण युग के दोस्तों हम बात करें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1734 ईस्वी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सवाई जय सिंह हैं, जोरावर सिंह हैं, दुर्जन सिंह हैं, जगत सिंह हैं। तो आपका यहाँ पर 2 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा जगत सिंह के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, आपके जैन वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है 1907 ईस्वी में की गई, इसके संस्थापक जो है वह आपके कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर भारत सभा की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वीर भारत सभा की जो स्थापना वह किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा। 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ ने की थी। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा महुआ के पौधे का दोस्तों उपयोग किया जाता है। यह अपने दोस्तों आपके जो भील जनजाति है यह आपके दोस्तों आपके महुआ के पेड़ को पवित्र मानती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर जो है वह आपका 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक साके आपके 3 जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं और 2.5 साके के लिए आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। और दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वह आपका जैसलमेर का किला है। ध्यान में रखिएगा, इसे सोनारगढ़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहते हैं। पीले पत्थर से दोस्तों इसका निर्माण कराया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 99 बुर्ज वाला दोस्तों इसका किला जो है वह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों 99 बुर्ज इसके अंदर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वह आपका चित्तौड़गढ़ का किला है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां पर बात की जा रही है जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। तो आपका यहां पर 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? जी दोस्तों, हम बात करें मानगढ़ नरसंहार जो है वह कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी आपके दोस्तों 1914, 23 मार्च 1914। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक दिन डेट भी ध्यान में रखनी है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दे रखा है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपकी पोपाबाई की जो पोल नामक पुस्तिका है वह किसने लिखी? भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आपके दोस्तों आपका आनंद राज सुराणा, दोस्तों आपके मथुरादास मथुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है उसके लेखक थे दोस्तों आपके जय नारायण व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला
अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आबू और आपके देलवाड़ा जो है वह आपकी जो तहसील जो है आपकी गुजरात के अंदर थी। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके हम बात करें बंबई के अंदर थी। उसके बाद आपके दोस्तों राजस्थान में मिला लिया गया था। वह दोस्तों हम यहाँ पर बात करें किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था। महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट के दोस्तों प्रयासों से मिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति दोस्तों अधिकतर कहां पर पाई जाती है। कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। 10 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राव रायसिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है, बता दीजिए फटाफट। मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मेथिले, बिट्टू सुजा, चिंतामणि भट्टे। तो दोस्तों राव रायसिंह को क्या है राजपुताने का करण कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा आता है क्वेश्चन दोस्तों राजपुताने का करण किसे कहते हैं। तो ज्यादातर दोस्तों आपके लूणकरण को लगाकर आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है राव रायसिंह को दोस्तों राजपुताने का करण कहते हैं। और कहा किसने है यह दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने वाला को कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों आपके जो महिला के द्वारा जो आपके दांतों का जो आभूषण होता है, आपके दांतों के बीच जो कील जड़ाई जाती है उसका नाम क्या है। भोगली, टोटी, चूप या आपकी पीपल पन्ना। तो ध्यान में रखिएगा जो हम यहाँ पर बात करें जो आपके दांतों का जो आभूषण है उसी को बोलते हैं दोस्तों चूप। तो दोस्तों चूप जो आपकी जड़ाई जाती है आपके दांतों के बीच आपकी एक कील होती है उसी को चूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बटनेर किला किसने बनवाया था। जी दोस्तों हम बात करें बटनेर किला दोस्तों 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपकी घग्गर नदी जी दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा, मैंने आपको कई बार कहा है राजा भूपत के द्वारा निर्माण कार्य इसका करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों सर्वाधिक जो आपके बाहरी आक्रमण है दोस्तों आपके दूसरे देशों के जो आक्रमण है सर्वाधिक वह दोस्तों इसी किले के ऊपर देखने को मिले हैं। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ध्यान में रखिएगा जो आपकी हिंदू और मुस्लिम दोनों आपकी महिलाओं के द्वारा दोस्तों जोहर के जो प्रमाण है एकमात्र वह इसी दुर्ग से प्राप्त हुए। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। जी दोस्तों हम बात करें आपका फूलडोल महोत्सव जो है वह दोस्तों आपका रामसनी संप्रदाय का, ध्यान में रखिएगा फूलडोल महोत्सव बोल सकते हो, मेला बोल सकते हो, आपका रामसनी संप्रदाय का है। और दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किस महीने में आयोजित किया जाता है, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पौष। तो 14 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर जो है 14 नंबर का ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चैत्र महीने में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है, फटाफट बता दीजिए। कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। जी दोस्तों हम बात करें राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वह किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर फयाज अली, डब्ल्यू जी आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन। तो आपका यहाँ पर 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी निडरता के साथ सिलेक्शन लेना है। तो मात्र 120 दिन दोस्तों कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र 120 दिन का समय बचा है। मैंने आपको कहा है कि आज दोस्तों आपको पता है करीबन आपकी 17 मई हो चुकी है। दोस्तों 17 मई हो चुकी है। सुबह दोस्तों 8 बजे क्लास आपको मिल रही है, आपको पता है 17 मई हो चुकी है, ज्यादा समय नहीं है। अगली दोस्तों हम बात करें सितंबर में आपकी एग्जाम है 17 या दोस्तों 18 आपके, हम बात करें दोस्तों आपके 18 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। परंतु आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत आपको बेहतरीन अनुकूल जो समय है वह मिल रहा है। 120 दिन का पूरा समय आपके पास होने वाला है।
इसका सदुपयोग करना है तो रेगुलरिटी के साथ आपको तैयारी में जुटना होगा। माँ बाबू का दोस्तों आपको नाम रोशन करना है तो तैयारी में तो आपको खुद को ही जुटना होगा। सोने से कुछ नहीं होगा, मकरागिरी करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी में जुटना होगा। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, ये तो आपको मालूम होगा। 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, पाबू जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहते हैं? दोस्तों मौसर क्या होता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। जो मौसर होता है वह दोस्तों आपका मृत्यु भोज होता है। किसी की मृत्यु होने पर दोस्तों आपका जो हम बात करें मृत्यु भोज दिया जाता है उसी को मौसर कहते हैं। परंतु ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ओसर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपका जो व्यक्ति होता है, मतलब कि जो आपका बूढ़ा हो जाता है करीबन दोस्तों, ऐसा मतलब कि करीबन आपके 2-4 साल के अंदर या दोस्तों 1-2 साल के अंदर वह सोचता है कि अब तो हम जाने वाले हैं, मतलब कि करीबन आप मानकर चलेगा आपके 80 या फिर दोस्तों 90 प्लस या कई बच्चे हम बात करें दोस्तों आपके जो आपके वृद्ध आपके व्यवस्था के अंदर हम बात करें करीबन 100 साल आपकी पूर्ण कर लेते हैं तो वह सोचते हैं कि अब मैं अपना जीता जी ही दोस्तों अपना मुस्र करा दूं, मतलब कि मृत्यु भोज करा दूं। उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपना खुद स्वयं जो है अपना मृत्यु भोज करा देता है उसको कहते हैं दोस्तों ओसर। क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। और आपके मृत्यु होने के बाद आपका मृत्यु भोज दिया जाता है उसको मोसर कहते हैं, और आपके पहले दिया जाता है उसको ओसर कहते हैं। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि क्वेश्चन यहां से छप सकता है। किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा है? कच्ची गोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य या गेर? सही आंसर आपका हो जाएगा कालबेलिया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। लाठी सीरीज क्या है? जी तो लाठी सीरीज क्या है फटाफट बता दीजिए। भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार है, चंबल का मैदान है, लूनी का मैदान है, बुराट का पठार? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? जी तो राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मोर, साइबेरियन सारस, गोडावन या कुरंजा? तो आपका यहाँ पर 23 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों गोडावन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई थी? 2002, 1998, 1988, 1952, 1977? 24 नंबर का जो बिल्कुल आपका सही आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1977। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग? तो दोस्तों नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों आपका गोटन। ध्यान में रखिएगा गोटन जो है वह दोस्तों आपका सीमेंट उद्योग है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे अधिक ऊंचा तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सा है, आपकी अरावली पर्वतमाला है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर आपकी एक चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, वह सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर है उसका नाम है। और दोस्तों आपकी माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर ये आपकी पड़ती, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि यही दोस्तों आपका सबसे ऊंचा हम बात करें अंचल होने वाला है राजस्थान का भौगोलिक रूप से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने पर्यटन विकास निगम में आरटीडीएस से हम बात करें दोस्तों आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका राजस्थान पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी, उसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? 27 नंबर का जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जी हाँ दोस्तों राजधानी के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंतः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? जी हाँ दोस्तों हम बात करें आपका जो कौन सी नदी है ऐसी, उसका जो जल है वह अंतः बंगाल की खाड़ी में मिलता है। माही, बनास, लूनी, घग्गर? तो आपका यहाँ पर 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बनास नदी का मिलता है दोस्तों, माही, लूनी, घग्गर का नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? घग्गर। जी हाँ दोस्तों, मेरा आपको क्या करना है, मेरा जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है दोस्तों, आपकी जो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बहती, ध्यान रखिएगा। परंतु परंतु एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है आपकी दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी जो आपकी लंबी नदी है वह दोस्तों आपकी कांतली नदी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी तो आपकी घग्गर है, और आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली दोस्तों कांतली, ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो बनास हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी जो है वो आपकी दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में ही दोस्तों आपकी बाहर निकल जाती है। सोम माही जाखम नदी के ऊपर दोस्तों हम बात करें, आपका त्रिवेणी संगम बनता है। कहां पर बनता है दोस्तों? मानगढ़ धाम। कहां पर बनता है दोस्तों? आपके मानगढ़ धाम दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर बनता है। आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है। मानगढ़ धाम नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कौन सा है? फटाफट आपको कमेंट करना है। आपके सोम माही जाखम जो आपका बेणेश्वर धाम है, ध्यान तो मानगढ़ धाम नहीं है। मानगढ़ धाम तो दोस्तों आपका हम बात करें बांसवाड़ा के अंदर है। आपके बेणेश्वर धाम है, वहां पर मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। बेणेश्वर धाम को दोस्तों आपका जो हम बात करें दोस्तों आदिवासियों का जो कुंभ है वह कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। घग्गर नदी जो है वह आपकी उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1949 से, अप्रैल 1950 से, नवंबर 1949 से, नवंबर 1950। 29 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर है, वह आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, अप्रैल 1949 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996, 1997, 1998, 1999। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्निकुंड के जो आपके साक्ष्य हैं वह कौन सी सभ्यता से मिले हैं, कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो आपको ध्यान में रखना है कहां से मिले हैं? आपकी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों आपकी प्राचीन, आपकी सरस्वती, वर्तमान दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित, आपको ध्यान में जरूर रखना है। घग्गर नदी के किनारे दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर पीलीबंगा सभ्यता भी स्थित है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट बनेगा तभी तो दोस्तों हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ पाएंगे। आपको पता दोस्तों आपके 10,000 प्लस आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कल हो सकता है दोस्तों, कल या फिर दोस्तों हम बात करें परसों जो है आपके 11,000 सब्सक्राइबर के हम बात करें दोस्तों, फैमिली जो है वो आपकी होने वाली है। जी दोस्तों 11,000 आपकी फैमिली होने वाली है, ओनली फॉर दोस्तों आपके बदौलत, क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा है। और दोस्तों हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तभी दोस्तों जाकर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों हम मेहनत नहीं करेंगे तो आप सब्सक्राइब कहां से करोगे? क्योंकि दोस्तों क्लास जो है वह बेहतरीन देते हैं, उसी कारण दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हो, प्यार एवं सपोर्ट दिखाते हो। ओनली फॉर दोस्तों आप प्यार एवं सपोर्ट दिखाते रहिएगा। कंटेंट जो है वह आपका बढ़िया तरीके से निःशुल्क जो है यूट्यूब की मदद से हम प्रोवाइड आपको कराते रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मैराथन क्लास होने वाली है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी दोस्तों एक भी क्वेश्चन कम नहीं है, 100 पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान के लोकनायक मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। तो आपका यहाँ पर 32 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जयनारायण व्यास को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? आपके खेत जोता हुआ आपका प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा कालीबंगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर तो आपकी इनमें से दोस्तों आपकी एक ही स्थित है, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति, हाकिम, प्रधान या दोस्तों आपके मसबदार। तो आपका यहां पर 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाकिम पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? जी दोस्तों आपके सेम का सेम क्वेश्चन आपकी जेलपरी के एग्जाम के अंदर छपा था, 1459, 1539 से 1526 से 1113। तो ध्यान रखिएगा, राव जोधा के द्वारा दोस्तों जोधपुर शहर की जो स्थापना है वह की जाती है आपके 1459 ईस्वी के अंदर। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि उदयपुर शहर की स्थापना कब की जाती है? दोस्तों आपके
जोधपुर शहर के 100 वर्ष के अंतराल के बाद, तो पूरे के पूरे 100 वर्ष के बाद, मतलब कि हम बात करें आपके 1559 ईस्वी के द्वारा महाराणा उदय सिंह के द्वारा दोस्तों आपकी उदयपुर शहर की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम बात करें आपकी जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी के अंदर की जाती है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें जयपुर के अंदर आपका हवा महल का निर्माण कार्य जो है स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। 5 मंजिला ये दोस्तों आपकी इमारत है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी अभी मैंने बताया दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है 5 मंजिला ये इमारत है, आपके श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान दोस्तों इसकी आकृति दिखाई देती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें इसका निर्माण कार्य क्यों करवाया गया था। स्वाई प्रताप सिंह ने दोस्तों अपनी रानियों के लिए आपकी तीज और आपकी गणगौर जो है उसकी सवारी देखने के लिए दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हुंजा नामक घोड़ा किसका है? जी तो हम बात करें हुंजा नामक जो घोड़ा है वह किसका है? मेवाड़ दोस्तों मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मानसिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बूंदी के उमेद सिंह का है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नाथ आपके दोस्तों नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? दोस्तों नाथ द्वारा का जो मूल नाम देखने को मिलता है वह हो जाएगा आपका सिहाड़ है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। समाचार पत्र आपके दोस्तों मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? भरतपुर 1900 आपके दोस्तों आपके 1849 से, जयपुर 1856, जयपुर दोस्तों आपका अजमेर 1840 से, उदयपुर 1879। तो आपका यहाँ पर 39 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर 1849। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो है आपका मेजर बटन था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है 1857 के विद्रोह का कोटा का जो नेतृत्व करता है वह कौन था? जयदयाल और मेराब खां, श्रवण सिंह और जयवीर, राम सिंह और आपके तख्त सिंह हैं, आपके दोस्तों मकबूल खां और बख्त सिंह हैं। तो 40 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा दोस्तों आपके जयदयाल और मेराब खां थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? आपके दोस्तों मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। 41 नंबर का सही आंसर जो है आपका वह आपका यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। 41 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटेल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? जी दोस्तों केसरिया जी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? दुलेर में, झालरापाटन में, परबतसर में, किराडू में। तो 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा दुलेव में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? जी तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। 43 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अलवर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट में की थी? तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 44 नंबर का वह हो जाएगा तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? जी तो किस कौन से लोक देवता का किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? जी तो हम बात करें निमाड़ी और रागड़ी जो है वह कौन सी आपकी बोली की दोस्तों उपबोलियां हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। तो 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मालवी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा दोस्तों कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? रखड़ी, मेमंदे, कंडोरा, मोरखा। तो ध्यान में रखिएगा हम यहाँ पर बात करें जो आपका मोखरा है वह नहीं पहना जाता, परंतु दोस्तों रखड़ी, मेमंदे, कंडोरा ये तीनों के तीनों आभूषण पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की दोस्तों भीलों की बोली कहा है? दोस्तों भीली बोली कहा है? अहिरवाटी, डिंगले, निमाड़ी या आपकी दोस्तों वागड़ी। तो आपका यहाँ पर 48 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा वागड़ी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर दोस्तों आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा।
49 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों झांझ। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक नाट्य चारवेद किस शहर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें लोक नाट्य जो आपका चारवेद है वह कौन से शहर से संबंधित है। उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। 50 नंबर का मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा टोंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर आ चुका है। और दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे और बचे हैं। आधी क्लास हुई है, आधी क्लास और बची हुई है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपके 100 बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपकी दोस्तों मेहनत कोई नहीं देखेगा, ओनली फॉर आपकी कामयाबी देखेगा। तो कामयाब जरूर होना है, आपको तैयारी तो करनी है, परंतु तैयारी ऐसे नहीं करनी कि आपका सिलेक्शन ना हो। कामयाबी दोस्तों आपको पानी है, तैयारी ऐसी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो आपको फटाफट से जरूर कर देना है, क्योंकि आपको पता है 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 51 तो दोस्तों हम वैसे ही दोस्तों पवित्र मानते हैं। फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपको हर रोज देखने को मिल रही है दोस्तों। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बताइएगा जो आपकी कल की आपकी साइंस की क्लास हुई थी दोस्तों राजकुमार जी सर की, वह आपको कैसी लगी। फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन क्लास थी या नहीं थी, ऐसी क्लास आपको रोजाना चाहिए या नहीं चाहिए, फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। साइंस की क्लासें भी दोस्तों लगा दी गई है दोस्तों आपकी, मैं बताता हूं हिंदी और आपकी कंप्यूटर के उसकी भी क्लास आपकी पर्टिकुलरली लगा दी जाएगी। आपको बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। और ये आपको 8 बजे क्लास मिल रही है। आगे दोस्तों 2 बजे भी बेहतरीन क्लास होने वाली है, 8 बजे की होने वाली है, उसको भी आपको जरूर देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, दोस्तों मेहरानगढ़ या रणथंभौर। 51 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग को आपके अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है, क्योंकि दोस्तों आपके ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस कारण दोस्तों रणथंभौर को आपका बख्तरबंद कहा है। और ऐसा कहा है कि अबुल फजल ने क्या कहा है, रणथंभौर दुर्ग आपका बख्तरबंद है दोस्तों, घिरा हुआ है, और बाकी जो दुर्ग हैं वह नंगे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको अबुल फजल ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्री जीनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले में के दुर्ग के अंदर दोस्तों, कौन से जिले के दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। 52 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह दोस्तों हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर। राइट आंसर जो है 53 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बात करें 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनहरा शहर। जी हाँ, तो सुनहरा शहर के इसको कहते हैं, सुनहरा शहर जो है जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। गुलाबी शहर दोस्तों आपके जयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नीला शहर आपके दोस्तों हम बात करें जोधपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। श्वेत शहर जो है आपके उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चारों के चारों इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है। वापिस बताता हूँ, जैसलमेर को दोस्तों सुनहरा शहर कहते हैं, आपके दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगरी दोस्तों आपके पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते हैं। नीला शहर जो आपका है ब्लू आपकी सिटी जो है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं व्हाइट शहर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें व्हाइट सिटी या फिर दोस्तों आपके श्वेत शहर जो है वह आपके उदयपुर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है, चारों के चारों यहां से क्वेश्चन आपका छप सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। भाकर, गिरवा, बोराट, वागड़। 54 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गिरवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। हम दोस्तों मैंने आपको कहा है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 आपके जिले हैं, ये आपके हाड़ौती के पठार के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कोटा दे रखा है, बारा दे रखा है, झालावाड़ दे रखा है। दोस्तों हम बात करें आपका बूंदी नहीं दे रखा, दौसा दे रखा है, तो दौसा तो नहीं आता है, बूंदी आता है। यदि बूंदी होता तो चारों ऑप्शन सही हो जाते, परंतु यहाँ पर आपको आपके नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मावठ की जो वर्षा है दोस्तों आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो आपका शेखावाटी क्षेत्र या फिर दोस्तों हम बात करें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक आपकी मावठ देखने को मिलती है। शीत ऋतु के अंदर दोस्तों आपकी वर्षा होती है, उसी को मावठ कहते हैं। और यह दोस्तों रबी की फसल को दोस्तों सर्वाधिक फायदा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो आपकी रबी की फसल बोई जाती है, और उसके अंदर भी हम बात करें आपकी मावठ जो है रबी के फसल के अंदर
भी हम यहाँ पर बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। जी हाँ, तो गेहूं को आपके सर्वाधिक फलदान देखने को मिलता है दोस्तों, सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में किया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर बात की जा रही है बीड़िया बनाने के रूप में आपका कौन से आपके वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। सागवान, धोकड़ा, सालर, तेंदू। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तेंदू। तेंदू के पत्तों से दोस्तों आपकी बीड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जी हाँ, तो हम बात करें साइबेरियन जो सारस है वो आपकी कौन सी ऋतु के अंदर घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या क्या दोस्तों सभी ऋतुओं में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शीत ऋतु में आते हैं, केवल शीत ऋतु के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस स्थल से आपके शासक है दोस्तों आपका मिनेंडर के आपके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं। विराट, नगरी, रेंड, नगर। 59 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। 59 नंबर का आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका होने वाला है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विराट से प्राप्त हुए हैं। विराट कहां पर है दोस्तों, वर्तमान के अंदर दोस्तों आपके कोटपुतली बैरोड के अंदर है। कहां पर दोस्तों, कोटपुतली बैरोड के अंदर है, और पहले आपके दोस्तों जयपुर के अंदर थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन थे। जोरावर सिंह है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक। सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ को मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे। जी हाँ, तो हम बात करें आपके संपादक बोल सकते हो, संस्थापक बोल सकते हो, वह कौन थे आपके त्याग भूमि के। हरिभाऊ उपाध्याय, जनानंद व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषभ दत्त मेहता। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर। तो ध्यान में रखिएगा आपके दोस्तों झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। जी हाँ, तो कुंभा के दरबार के अंदर आपके 3 तो विद्वान थे, इनमें से और एक नहीं था, उसी की पहचान करनी है। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके टिल्ला भट्ट जो है आपके कुंभा के दोस्तों दरबार में रहता था। मुन्नी सुंदर सूरी भी है, वह भी रहता था। मुन्नी जीन विजय सूरी नहीं रहता था, ना था रहता था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वृक वंश ने शासन किया था। जी हाँ, तो हम बात करें राजपूताना के आपके किस क्षेत्र पर दोस्तों वृक वंश ने दोस्तों शासन किया। बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर। 64 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा। 64 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला तो बयाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है। जी तो कुंभा की रचना कौन सी नहीं है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी रसिक प्रिया आपकी कुंभा की रचना है। सुंदा पर प्रबंध जो है आपकी वह भी रचना है। नृत्य रत्न कोश है, यह भी आपकी दोस्तों कुंभा की रचना है, परंतु कला निधि जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहज संबंधित है। ग्रासिया, सहरिया, मीणा, भील। 66 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 66 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपको ध्यान में रखना है, भील। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। जी तो आपकी कमला और इलायची जो है ये आपकी कौन सी चित्रकला शैली की अग्रणी दोस्तों महिला चित्रकार हैं। जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। जी हाँ, तो युगल नृत्य कौन सा है। स्त्री नृत्य है, संक्रिया नृत्य है, मांडल नृत्य है, गिंद्र नृत्य है। 68 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट बता दीजिए। तो 68 नंबर का सही आंसर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 68 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा संक्रिया नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा है बम रसिया बोल सकते हो, बम नृत्य बोल सकते हो। सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों जेलपरी की एग्जाम में आया था। तो अलवर भरतपुर का दोस्तों बम नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है अलवर भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही आंसर निकल जाएगा। राव जेतसिरो छंद के रचेता हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राव जेतसिरो जो छंद है उसके रचेता कौन है। बिठू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुनोत नेरसी।
70 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा बिठू सुजा है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई लोक नृत्य दोस्तों किससे संबंधित है? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। तो रतवई जो लोक नृत्य है वह दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? जी हाँ, तो ऊंटों के देवता के रूप में तो आपको मालूम होगा, ये दोस्तों आपके बाबूजी को पूजते हैं। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सफलता कायम कर कर ही जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर, मेवाड़, कोटा, उनियारा। 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोटा शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? फटाफट बता दीजिए कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। 74 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, नारायणी माता। ऑप्शन नंबर चार जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 आपके दोस्तों 1916 ईस्वी में किसने आपके दोस्तों पुस्तक लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राजपूत पेंटिंग शीर्षक के रूप में दोस्तों 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कजली आपकी तीज जो है उसका त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है अब तो, क्योंकि एक ही जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अलग तो आपके जो हम बात करें दोस्तों जलदुर्ग हैं, परंतु आपके सर्वश्रेष्ठ जो आपका जलदुर्ग है आपका गागरोन का किला है दोस्तों, आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली आपका आहू और काली नदी जो आपकी काली सिंध नदी है उसके संगम के ऊपर बना हुआ है, आहू और काली सिंध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? अभी अभी हमने बात की है दोस्तों, आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण आपकी घास आपको मालूम होगा ना, हम बात करें दोस्तों सेवण क्या है? सेवण एक घास है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग, वालरा, कुमारी, चेन। सही आंसर हो जाएगा वालरा कहते हैं राजस्थान के अंदर। क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर वालरा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी दोस्तों, आपकी राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर है। कौन सी पर है? चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? जी दोस्तों, खनिजों का अजायब घर कौन से आपके राज्य को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर जो है राजस्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक दोस्तों आपका स्थल है। झीलों की नगरी दोस्तों किसे कहते हैं? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? जी तो पलाया झीलें आपकी कहां पर मिलती है? अरावली पर्वत में, थार के मरुस्थल में, हाड़ौती पठार में, पूरी मैदान में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, थार के मरुस्थल में मिलती है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले दोस्तों आपके अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहते हैं? बरखान, सम, रण, खड़ीन। 85 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी या फिर फतेहपुर। तो अब मैं यहाँ पर बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जो आपकी सर्वाधिक वर्षा जो है वह झालावाड़ के अंदर होती है। कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा? दोस्तों आपके जिले की बात की जाए तो झालावाड़ होती है, परंतु यहाँ पर आपका आप पर्टिकुलरली स्थान पूछा है तो पर्टिकुलरली आपको स्थान पूछ ले तो माउंट आबू आपको सही लगा कराना है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, दो क्वेश्चन बनते हैं। आपकी सर्वाधिक जो वर्षा है कहाँ पर होती है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है। स्थान पूछ ले तो आपका माउंट आबू सिरोही करना है, परंतु आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो झालावाड़ के अंदर होती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका छप सकता है। राजस्थान
राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष में अपनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2010, 2015, 2006, 2007। 87 नंबर का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2010। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। बनास नदी का आपके दोस्तों बनास नदी पर कौन सा बांध है? दोस्तों हम बात करें बनास नदी के ऊपर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। 88 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है। 88 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बिसलपुर बांध। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी? जी हाँ, तो आपके कोटा के अंदर आपकी वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? प्यारेलाल, साधु सीताराम दास, न्यूनाराम, केसरी सिंह। सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आजाद मोर्चे की जो आपकी स्थापना है वह कौन सी रियासत के अंदर होती है? राजपूताना की जोधपुर, उदयपुर, तो आप बात करें दोस्तों आपकी जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर होती है, राजधानी के अंदर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, ये कोशिश आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, ये दोस्तों व्यर्थ नहीं जाने वाली, यूं ही नहीं जाने वाली है, ये फल आपको देकर जाएगी। इसके लिए आप मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आपको सुनिश्चित करना है तो आपको तैयारी में तो जुटे रहना पड़ेगा। 120 दिन दोस्तों रात दिन एक आपको करनी होगी। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नागेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो आपका 91 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा। 91 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों कोटा। जी दोस्तों कोटा। ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? कौन मतलब कि हम बात करें दोस्तों 7वें चरण के अंदर कौन से आपके चरणों को शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा 7वें चरण के अंदर दोस्तों आपके अजमेर और आबू को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में दोस्तों आपके परास्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की दोस्तों आपके सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन थॉमस। 94 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर है वह आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सावर्स, मॉरिसन या फिर दोस्तों आपके बर्टन या मेसन। सही आंसर हो जाएगा मॉरिसन था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? अरे पाल किसे कहते हैं, फटाफट बताओ दोस्तों। जो भीलों की बस्ती होती है उसी को पाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांड प्राचीन नाम था? जी दोस्तों मांड जो है प्राचीन नाम किसका था? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। तो जो मांड है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर का था। मांड जो है आपका प्राचीन नाम जैसलमेर का देखने को मिलता है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो एक बात करें एक कॉमेंट होता है प्यारा सा, एक शेयर होता है, एक लाइक होता है, एक आपका कॉमेंट होता है, वही दोस्तों हमें मोटिवेशन देकर जाता है। और दोस्तों आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, वही दोस्तों हमें मोटिवेशन देकर जाता है। हर पल देखते रहते हैं कि कितने बच्चे हमारे से जुड़ चुके हैं, हमारा प्यार जो है उनके ऊपर बरस रहा है, आपका प्यार हमारे पर आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम हर घंटे दोस्तों देखते रहते हैं कि कितने बच्चे हमारे से जुड़े हैं, किनको दोस्तों क्लास पसंद आ रही है, क्या नया करना चाहिए, कौन सी क्लास बच्चे देख रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों क्लास हम लगाते हैं ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाने के लिए दोस्तों हम देखते हैं, यह आपको बरकरार रखना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी दोस्तों, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या फिर दोस्तों आपके आमेर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके मेवाड़। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किनके द्वारा पेश किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तुगलकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा या दोस्तों अरबों के द्वारा। और 99 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगलों के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा,
यादों में बहुत दम है, इस बार मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मैराथन क्लास का। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 100 में से आपके दोस्तों 70 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। यदि दोस्तों आपके 70 प्लस सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ऐसी ही क्लास दोस्तों आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर रोज दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लास देखने को मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्लास देखने को मिलेगी। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेले का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आसिंदे, पर्वतसर, तिलवाड़ा, देशनोक। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पर्वतसर नागौर के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है वो आपको दोपहर 2 बजे के अंदर देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।